चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था। भारत में संविधान सभा के गठन का पहली बार विचार एम.एन. राव ने 1934 में रखा था। राय भारत के वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से यह घोषणा की थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में जो वयस्क मताधिकार होता है, उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू जी की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे ही 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनका नाम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, और ब्रिटिश के मंत्रिमंडल का एक सदस्य यह एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार का एक प्रारूप प्रस्ताव लेकर भारत आए थे। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अपनाया जाना था, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। उस समय मुस्लिम लीग ने एक मांग रख दी थी। इस मांग में उन्होंने कहा कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। लेकिन अंत में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस मिशन में 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन उन्होंने एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को भी काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया था। इसके बाद में संविधान सभा का गठन होना शुरू हुआ, जिसमें कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए कई प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इस योजना की कई सारी विशेषताएं भी रहीं, जिसमें संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियायतों को बांटी जानी थी। ब्रिटिश भारत को बांटी गई सीटों में 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांत और 4 का जो चयन था वो मुख्य आयुक्त के प्रांतों से प्रत्येक में से एक एक का ही किया जाना था। प्रत्येक प्रांत और देसी रियायतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी जानी थी। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो प्रत्येक 10 लाख लोगों में एक सीट बांटी जानी थी। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का जो निर्धारण था वो 3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात पर ही किया जाना था। ये 3 प्रमुख सदस्य थे मुस्लिम, सिख और सामान्य, जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर आते थे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उन सदस्यों के समुदाय द्वारा किया जाना था। देसी रियायतों के जो प्रतिनिधि थे, इनका चयन रियायतों के प्रमुख द्वारा ही किया जाना था। और अंत में यह स्पष्ट हो गया था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्था के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 200 सीटों पर यह चुनाव लड़ा गया था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15-15 सीटें मिली थीं। देसी रियायतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था। और फिर संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भी प्रतिनिधियों को जगह मिली। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी और इस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग को पेश कर दिया। इस सभा में सबसे वरिष्ठ
सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया और इसके बाद में सभा के 2 उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किए गए, जिनमें डॉक्टर H.C. मुखर्जी और P.T. कृष्णाचारी थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।